मत्ती की पुस्तक 26वां अध्याय। और यह होने को आया कि जब यीशु ने इन सभी कथनों को समाप्त कर दिया था, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन पश्चात पार करने का भोज है और मनुष्य पुत्र क्रूस पर चढ़ा देने के लिए पकड़वा दिया जाएगा। तब प्रमुख पुरोहित और लिपिक और लोगों के वृद्धगण काइफा नामक उच्च पुरोहित के राजभवन में एक साथ एकत्रित हो गए और परामर्श किया कि वो यीशु को चालाकी से पकड़कर उनकी हत्या कर दें। परंतु उन्होंने कहा, भोज के दिवस पर नहीं, कहीं लोगों के बीच उत्पात न मच जाए। अब जब यीशु बेतनिया में सिमोन कुष्ठ रोगी के घर में थे, उनके पास एक स्त्री आई जिसके पास एक सिलखड़ी के डब्बे में एक अति अनमोल मरहम थी, और उसने उसे उनके सर पर उंडेल दिया जैसे वो भोजन हेतु बैठे थे। परंतु जब उनके शिष्यों ने ये देखा, वो क्षोभित हो उठे कहते हुए, किस उद्देश्य से ये मरहम व्यर्थ की जा रही है? क्योंकि ये मरहम तो बहुत मोल के लिए बेचकर दरिद्रों को प्रदान कर दी जा सकती थी। जब यीशु ने यह समझ लिया था, उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों इस स्त्री को सता रहे हो भाई? क्योंकि इसने तो मुझ पर एक अच्छा कार्य किया है। क्योंकि दरिद्र तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहूंगा। क्योंकि इसने ये मरहम मेरे देह पर उंडेल दी है, इसने ये मेरे दफन हेतु कर दिया है। सच में मैं कहता हूं तुमसे, जहां कहीं भी इस समस्त संसार में इस शुभ समाचार का प्रवचन दिया जाएगा, यह भी प्रचारित कर दिया जाएगा जो इस स्त्री ने किया है, इसकी स्मृति में। तब उन 12 में से एक यूदस इस्करियोती कहलाए जाने वाला प्रमुख पुरोहितों के पास चला गया और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या दोगे और मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं? और उन्होंने उसके साथ चांदी के 30 टुकड़ों का एक प्रतिज्ञा पत्र बना लिया। और उसी समय से यूदस यीशु के साथ विश्वासघात करने का अवसर ढूंढने लग गया। अब बेखमीरी रोटी के भोज के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आए उनसे कहते हुए, जी आपकी क्या इच्छा है कि हम आपके पार करने को खाने की कहां तैयारी करें जी? और उन्होंने कहा, नगर में उस एक व्यक्ति के पास चले जाओ और उससे कहो, गुरुवर कह रहे हैं, मेरा समय निकट आ गया है, मैं तुम्हारे ही घर में अपने शिष्यों के साथ पार करना रखूंगा। और शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने उन्हें निर्धारित कर दिया था, और उन्होंने पार करना तैयार कर दिया। तो अब जब संध्या हो चली थी, वो उन 12 के साथ बैठ गए। और जैसे वो भोजन कर रहे थे, उन्होंने कहा, सच में मैं कहता हूं तुमसे कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और वो अत्यधिकता से शोकार्तित हो गए, और उनमें से प्रत्येक उनसे कहने लगा, प्रभु क्या वो मैं हूं? और उन्होंने उत्तर दिया और कहा, वो जो अपना हाथ मेरे साथ इस थाली में डाल रहा है, वही मेरे साथ विश्वासघात करेगा। मनुष्य पुत्र जा रहा है जैसा उसके विषय में लिखा हुआ है, परंतु हाय पड़े उस व्यक्ति पर जिससे मनुष्य पुत्र विश्वासघातित है। उस व्यक्ति के लिए अच्छा हुआ होता कि उसका जन्म ही नहीं हुआ होता। तब यूदस ने, जिसने उनके साथ विश्वासघात किया था, उत्तर दिया और कहा, रैबाय क्या वो मैं हूं? वे उससे कहते हैं, तुम ही ने कह दिया है। और जैसे वे खा रहे थे, यीशु ने रोटी ली और उसे आशीष दिया और उसे तोड़ा और उसे अपने शिष्यों को दे दिया और कहा, लो खा लो, यही मेरा शरीर है। और उन्होंने वो प्याला लिया और धन्यवाद दिया और उसे उन्हें दे दिया, कहते हुए, पी लो तुम सभी इससे, क्योंकि ये नए अनुबंध का मेरा रक्त है जो कईयों के लिए बहा है, पापों को मिटा देने हेतु। परंतु मैं कहता हूं तुमसे कि अब से लेकर मैं उस दिन तक इस लता के फल में से नहीं पीऊंगा, जब तक मैं इसे तुम्हारे साथ अपने पिताश्री के राज्य में नया नहीं पी लूंगा। और जब उन्होंने एक भजन गा लिया था, वो बाहर जैतूनों के पहाड़ पर चले गए। तब यीशु उनसे कहते हैं, तुम सभी इस रात मेरे कारण अवरोधित हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे को पीट डालूंगा और झुंड के भेड़ बाहर बिखर जाएंगे। परंतु मेरे पुनः उठ जाने के पश्चात मैं तुमसे पहले गलील चला जाऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया और उनसे कहा, चाहे सभी लोग आपके कारण अवरोधित हो जाएं, तथापि मैं तो कभी भी अवरोधित नहीं होऊंगा जी। यीशु उससे कहते हैं, सच में मैं कहता हूं तुमसे कि इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार कर दोगे। पतरस ने उनसे कहा, चाहे मैं आपके साथ मर भी क्यों ना जाऊं, तथापि मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। इसी प्रकार उन सभी शिष्यों ने भी कहा।
तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आ जाते हैं और वो शिष्यों से कहते हैं, तुम यहीं बैठ जाओ, जैसे मैं उधर वहां जाकर प्रार्थना करता हूं। और उन्होंने पतरस और जब्दी के दो बेटों को अपने साथ लिया और यीशु शोकार्तित और अति यातनित होने लग गए। तब वे उनसे कहते हैं, मेरा आत्मा अत्याधिक शोकार्तित है, मृत्यु तक भी। ठहरो तुम यहीं और मेरे साथ जागते रहो। और यीशु थोड़ी ही दूर गए और वो अपने चेहरे के बल गिर पड़े और प्रार्थना की, कहते हुए, हे मेरे पिताश्री जी, यदि यह संभव हो सके इस प्याले को मुझसे परे चले जाने दें, तथापि मेरी इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि जैसी आपकी इच्छा हो। और वो शिष्यों के पास आते हैं और उन्हें सोता हुआ पाते हैं और पतरस से कहते हैं, यह क्या, तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं सचेत रह सके? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम प्रलोभन में ना पड़ जाओ। भावात्मा तो वास्तव में इच्छुक है, परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु पुनः दूसरी बार चले गए और उन्होंने प्रार्थना की, कहते हुए, हे मेरे पिताश्री जी, यदि यह प्याला मुझसे परे ना चला जाए, सिवाय इसके कि मैं इसे पीऊं, आप ही की इच्छा पूर्ण हो। और वे वापस आए और पुनः उन्हें सोता हुआ पाया, क्योंकि उन शिष्यों की आंखें भारी थीं। और यीशु उन्हें छोड़कर पुनः चले गए और उन्होंने तीसरी बार उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। तो फिर वो अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहते हैं, सोते रहो अब और अपना विश्राम कर लो। देखो, वो घड़ी निकट है और मनुष्य पुत्र पापियों के हाथों में विश्वासघातित है। उठो, हम चले जाते हैं। देखो, वो निकट ही है जो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। और जैसे वो बोल ही रहे थे, लो, प्रमुख पुरोहितों और लोगों के वृद्धों के पास से उन 12 में से एक, यूदस आधम का, और उसके साथ एक बड़ा जनोग था, तलवारें और लट्ठे लिए। अब उसने, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, उसने एक संकेत दिया था, कहते हुए, जिस किसी को भी मैं चूमूंगा वही है वो, कसकर पकड़ लेना उसे। और वो झट से यीशु के पास आ गया और उसने कहा, जय हो मालिक, और उसने उन्हें चूम लिया। और यीशु ने उससे कहा, मित्र, किस लिए आए हो तुम? तब वो आ गए और उन्होंने यीशु पर अपने हाथ डालकर उन्हें पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथ जो थे उनमें से एक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और उच्च पुरोहित के एक नौकर पर वार कर दिया और उसका कान काट डाला। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को पुनः उसके स्थान में डाल दो, क्योंकि वो सभी जो तलवार उठाते हैं तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि मैं इसी समय अपने पिताश्री से प्रार्थना नहीं कर सकता और वो मुझे इसी समय दूतों के 12 लश्करों से भी अधिक नहीं दे देंगे क्या? परंतु फिर शास्त्रों की पूर्ति कैसे हो सकेगी कि इसे ऐसा ही होना है? उसी घड़ी में यीशु ने उन भीड़ों से कहा, क्या तुम मुझे तलवारों और लट्ठों के साथ ऐसे पकड़ने निकले हो जैसे किसी चोर को? मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ मंदिर में बैठता था सिखाता हुआ और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब किया गया था ताकि पैगंबरों के शास्त्रों की पूर्ति हो जाए। तब सभी शिष्य उन्हें त्याग कर भाग खड़े हुए। और जिन्होंने यीशु को पकड़ लिया था वही उन्हें उच्च पुरोहित काइफा के पास ले गए, जहां लिपिक और वृद्धगण एकत्रित थे। परंतु पतरस यीशु का दूर से पीछा करता हुआ उच्च पुरोहित के भवन तक आ गया और उसने अंदर प्रवेश कर लिया और वो उन नौकरों के साथ बैठ गया अंत देखने के लिए। तो अब वो प्रमुख पुरोहित और वृद्धगण और समस्त परिषद यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही ढूंढ रहे थे, उन्हें मृत्यु दंड दिलवा देने के लिए, परंतु वो कोई भी ना पा सके। हाँ, जबकि कई झूठे गवाह आए तब भी वो कोई भी झूठी गवाही ना पा सके। तो फिर अंत में 2 झूठे गवाह आए और उन्होंने कहा, इस बंदे ने कहा था, मैं ईश्वर के मंदिर को नष्ट करने में और उसका 3 दिनों में निर्माण करने में सक्षम हूं। और उच्च पुरोहित उठ गया और उसने यीशु से कहा, भाई तू तो कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है, क्या है ये जो ये तेरे विरुद्ध गवाही दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहे। और उस उच्च पुरोहित ने उत्तर दिया और उनसे कहा, तुझे जीवंत ईश्वर की सौगंध कि तू हमें बता दे यदि तू ईश्वर का बेटा मसीहा है या नहीं। यीशु उससे कहते हैं, तुम्ही ने कह दिया है, तथापि मैं कहता हूं तुमसे, अब से लेकर तुम मनुष्य पुत्र को शक्ति के दाएं हाथ पर विराजमान और स्वर्ग के मेघों में आगमन करता हुआ देखोगे।
तब उच्च पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ डाले, कहते हुए, भाई इसने तो ईश्वर निंदा कर दी है, अब हमें गवाहों की और क्या आवश्यकता है? देखो, अब तुमने ही इसकी ईश्वर निंदा सुन ली है, क्या सोचते हो तुम? और उन्होंने उत्तर दिया और कहा, भाई ये तो मृत्यु दंड का दोषी है। तब उन्होंने यीशु के चेहरे पर थूका और उन्हें घूंसे मारे, और औरों ने उन्हें हाथों की हथेलियों से थपेड़ा, कहते हुए, मसीहा, अपने प्रेरित उपदेश से हमें बता दे, भाई कौन है वो जो तुझे मार रहा है? तो अब पतरस राजभवन में बाहर बैठा हुआ था, और एक किशोरी उसके पास आई, कहती हुई, तू भी तो गलील के यीशु के साथ ही था। परंतु उसने उन सबके समक्ष यह अस्वीकार किया, कहते हुए, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। और जब पतरस बाहर बरामदे में चला गया था, एक और ने उसे देखा, और वो उनसे कहती है जो वहीं थे, ये बंदा भी नासरत के यीशु के साथ ही था। और पुनः पतरस ने सौगंध खाकर यह अस्वीकार कर दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता भाई। और इसके थोड़े से ही समय पश्चात वो जो आसपास खड़े थे उसके पास आ गए, और उन्होंने पतरस से कहा, अवश्य ही तू भी उन्हीं में से एक ही है, क्योंकि तेरी बोली तुझे दिखला रही है। तब पतरस ने कोसना और सौगंध खाना आरंभ कर दिया, कहता हुआ, भाई मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। और तुरंत ही मुर्गे ने बांग दे दी, और पतरस को यीशु का शब्द स्मरण में आया, जिन्होंने उससे कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार कर दोगे। और वो बाहर निकल चला और कड़वाहट से रो पड़ा। 27वां अध्याय। अब जब सुबह हो गई थी, सभी प्रमुख पुरोहितों और लोगों के वृद्ध गणों ने यीशु के विरुद्ध उन्हें मृत्यु दंड दिलवा देने हेतु परामर्श किया। और जब उन्होंने उन्हें बांध दिया था, वो उन्हें ले चले और उन्हें राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस को प्रदान कर दिया। तब यूदस ने, जिसने उनके साथ विश्वासघात किया था, जब उसने देखा कि उन्हें दंडनीय घोषित कर दिया गया था, तो उसी ने स्वयं पछतावा किया, और वो पुनः उन चांदी के 30 टुकड़ों को प्रमुख पुरोहितों और वृद्ध गणों के पास ले आया, कहता हुआ, मैंने तो पाप कर दिया है कि मैंने निर्दोष रक्त के साथ विश्वासघात कर दिया है। और उन्होंने कहा, हमें इससे क्या लेना देना, ये सब तो तुम जानो। और उसने वो चांदी के टुकड़े मंदिर में नीचे फेंक दिए और प्रस्थान कर लिया, और जाकर स्वयं को फांसी लगा ली। और उन प्रमुख पुरोहितों ने उन चांदी के टुकड़ों को लेकर कहा, इन्हें कोषागार में रखना न्याय नहीं है, क्योंकि ये तो रक्त का मूल्य है। और उन्होंने परामर्श किया और उनसे कुम्हार का खेत खरीद लिया, उसमें परदेशियों को दफनाने के लिए। इसलिए वो खेत इस दिन तक रक्त का खेत कहलाया जाता था। तब उसकी पूर्ति हुई थी जो पैगंबर यिर्मयाह द्वारा बोला गया था, कहते हुए, और उन्होंने वो चांदी के 30 टुकड़े ले लिए, उनका मूल्य जिनका मूल्यांकन कर दिया गया था, जिनका मूल्यांकन उन्होंने किया जो इज़राइल की संतानों में से थे, और उन्होंने उन्हें कुम्हार के खेत के लिए दे दिया, जैसा प्रभु ने मुझे निर्धारित किया था। और यीशु राज्यपाल के समक्ष खड़े थे, और राज्यपाल ने उनसे पूछा, कहते हुए, क्या तू यहूदियों का सम्राट है? और यीशु ने उससे कहा, तुम ही कह रहे हो। और जब प्रमुख पुरोहित और वृद्धगण उन्हें दोषारोपित कर रहे थे, उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तू सुन नहीं रहा है कि ये कितनी बातों की गवाही तेरे विरुद्ध दे रहे हैं? और उन्होंने उसे एक शब्द भी उत्तर में नहीं दिया, यहां तक कि राज्यपाल अति अचंभित हो उठा। अब उस भोज के अवसर पर राज्यपाल की यह रीति थी कि वो एक बंदी को लोगों की इच्छानुसार रिहा कर दिया करता था, और उनके पास उस समय एक कुख्यात बंदी था जो बरअब्बा कहलाया जाता था। इसलिए जब वो एक साथ एकत्रित हो गए थे, पिलातुस ने उनसे कहा, किसे चाहते हो तुम कि मैं तुम्हें रिहा कर दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीहा कहलाया जाता है? क्योंकि वो जानता था कि ईर्ष्या की जलन के कारण ही उन्होंने उन्हें उसे प्रदान कर दिया था। तो जब वो न्यायासन पर बैठ गया था, उसकी पत्नी ने उसे कहलवा भेजा, उन न्यायी पुरुष के साथ कुछ भी मत करना, क्योंकि मैंने इस दिन एक स्वप्न में उनके कारण कई कष्ट झेले हैं। परंतु उन प्रमुख पुरोहितों और वृद्धों ने जनोग को विश्वस्त करवा दिया था कि वो बरअब्बा की ही मांग करें और यीशु को नष्ट कर दें। राज्यपाल ने उत्तर दिया और उनसे कहा, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं इन दोनों में से किसे तुम्हें रिहा कर दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को।
पिलातुस उनसे कहता है, फिर मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीहा कहलाया जाता है? वो सभी उससे कहते हैं, इसे क्रूस पर चढ़ जाने दो। और राज्यपाल ने कहा, क्यों भाई, क्या बुराई की है इसने? परंतु वो और भी चीख पड़े कहते हुए, इसे क्रूस पर चढ़ जाने दो। जब पिलातुस ने देखा कि वो कुछ भी लाभकारी नहीं कर पा रहा था बल्कि एक कोलाहल मचता जा रहा था, उसने पानी लिया और जनौघ के समक्ष अपने हाथ धो डाले कहते हुए, मैं निर्दोष हूं इस न्याय पुरुष के रक्त से, देख लेना तुम इसे। तब सभी लोगों ने उत्तर दिया और कहा, इसके रक्त का दोष हम पर और हमारी संतानों पर पड़ने दो। तब उसने बरअब्बा को उन्हें रिहा कर दिया, और जब उसने यीशु पर कोड़े पड़वा दिए थे, उसने उन्हें क्रूस पर चढ़ा देने के लिए प्रदान कर दिया। तब राज्यपाल के सैनिक यीशु को प्रांतपति निवास में ले आए और उन्होंने सैनिकों की एक पूरी पलटन को उनके आसपास एकत्रित कर लिया, और उन्होंने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और एक सुर्ख चौगा पहनवा दिया। और जब उन्होंने एक कांटों का मुकुट गूंथ लिया था तो उन्होंने उसे उनके सर पर पहना दिया और एक सरकंडा उनके दाएं हाथ में थमा दिया। और उन्होंने उनके समक्ष अपने घुटने टेके और उनकी हंसी उड़ाई कहते हुए, जय हो यहूदियों के सम्राट। और उन्होंने उन पर थूका और वो सरकंडा लिया और उन्हें सर पर पीटा, और उनकी हंसी उड़ा लेने के पश्चात उन्होंने वो चौगा उन पर से उतार लिया और उनके अपने ही वस्त्र उन्हें पहना दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चले। और जैसे वो बाहर निकल रहे थे, उन्हें कुरेने का एक सिमोन नामक व्यक्ति मिला। उसे उन्होंने उनका क्रूस ढोने के लिए विवश कर दिया। और जब वह गुलगुता कहलाए जाने वाले एक स्थान आ पहुंचे थे, अर्थात खोपड़ी का एक स्थान, उन्होंने उन्हें पीने के लिए सिरके के साथ पित्त मिला हुआ दिया। और जब उन्होंने उससे चख लिया था, उन्होंने उसे नहीं पिया। और उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया और पर्चियां डालकर उनके वस्त्र बांट लिए, ताकि उसकी पूर्ति हो जाए जो पैगंबर द्वारा बोला गया था, उन्होंने अपने बीच मेरे वस्त्र बांटे और मेरे वस्त्रों पर उन्होंने पर्चियां डाली। और नीचे बैठकर उन जनों ने उन पर पहरा दिया और उनके शीर्ष के ऊपर उनका लिखित दोषारोपण स्थित कर दिया था, यह है यीशु यहूदियों का सम्राट। तब वहीं उनके साथ दो चोर क्रूस पर चढ़े हुए थे, एक दाएं हाथ पर और दूसरा बाएं पर। और वो जो गुजरते चले जा रहे थे, अपने सर हिलाते हुए उन्हें गाली दे रहे थे और कह रहे थे, तू जो मंदिर को नष्ट करता है और उसका 3 दिनों में निर्माण कर देता है, बचा ले अपने आप को। यदि तू ईश्वर का बेटा है, क्रूस पर से नीचे उतरा। इसी प्रकार प्रमुख पुरोहितों ने भी उनकी हंसी उड़ाते हुए लिपिकों और वृद्धों के साथ कहा, इसने तो औरों को बचाया है, अपने आप को ये नहीं बचा सकता। यदि यही इज़राइल का सम्राट है तो इसे अभी ही क्रूस पर से नीचे उतर आने दो और हम इस पर विश्वास कर लेंगे। इसने ईश्वर पर भरोसा किया, उन्हें इसका इसी समय उद्धार कर लेने दें यदि वो ये चाहें, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उन चोरों ने भी जो उनके साथ क्रूस पर चढ़े हुए थे वही बकवाद किया। अब 6ठी घड़ी से लेकर 9वीं घड़ी तक समस्त भूमि पर अंधकार छा गया था, और लगभग 9वीं घड़ी में यीशु एक प्रबल वाणी से चीखे कहते हुए, ईला ईला लामा सबक्तनाय, अर्थात मेरे ईश्वर आपने मुझे क्यों त्याग दिया है। कुछों ने जो वहीं खड़े थे, जब उन्होंने ये सुना, कहा, यह आदमी तो एलिया को पुकार रहा है। और तुरंत ही उनमें से एक भागा और उसने एक पानी सोख लेकर उसे सिरके से भर दिया और उसे एक सरकंडे पर लगाकर उन्हें पीने के लिए दे दिया। शेष लोगों ने कहा, भाई रहने दो, देखते हैं हम कि यदि एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। और जब यीशु पुनः एक प्रबल वाणी से चीख लिए थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और देखो तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 में हो गया, और पृथ्वी कांप उठी थी और चट्टानें फट गई थीं और कब्रें खुल गई थीं, और कई सोते हुए संतों के शरीर उठे और उनके पुनरुत्थान के पश्चात कब्रों में से ऊपर बाहर निकल आए और पवित्र नगर में गए और कईयों को प्रकट हुए।
अब जब उस शतपति ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु पर पहरा दे रहे थे उस भूकंप और उन घटनाओं को देख लिया था जो कर दी गई थी, तो वो भीषणता से भयभीत हो उठे, कहते हुए, सचमुच यही ईश्वर के पुत्र थे। और वहीं कई स्त्रियां थीं जो दूर से देख रही थीं, जो गलील से यीशु के पीछे पीछे चली थीं उनकी सेवा करती हुई, जिनमें थी मरियम मगदलीन और मरियम याकूब और योशी की माँ और जब्दी के बच्चों की माँ। अब जब संध्या हो चली थी, यूसुफ कहलाया जाने वाला एरमथिया का एक धनवान व्यक्ति आया जो स्वयं भी यीशु का शिष्य था। वो पिलातुस के पास गया और उसने यीशु के शव के लिए याचना की। तब पिलातुस ने उसे शव प्रदान कर देने का आदेश दे दिया। और जब यूसुफ ने शव ले लिया था, उसने उन्हें एक स्वच्छ छालटी के कपड़े से लपेट दिया और उन्हें अपनी नई मजार में लिटा दिया जिसे उसने चट्टान में से काटा था। और उसने एक विशाल पत्थर उस मकबरे के द्वार पर लुढ़का दिया और वो चला गया। और वहीं मरियम मैगदलीन और वो दूसरी मरियम भी थी, मकबरे के विपरीत बैठी हुई। अब अगले दिन, जो तैयारी के दिन के पश्चात था, प्रमुख पुरोहित और फरीसी एक साथ पिलातुस के पास आए, कहते हुए, श्रीमान जी, हमें स्मरण है कि उस कपटी ने कहा था, जब वो अभी भी जीवित ही था, 3 दिनों पश्चात मैं पुनः उठ जाऊंगा। इसलिए आदेश दे दें कि वो मकबरा तीसरे दिन तक सुरक्षित कर दिया जाए। कहीं उसके शिष्य रात को आकर उसे चुरा कर न ले जाएं और लोगों से कहें, भाई वो तो मृतकों में से उठ गए हैं जी। इस प्रकार ये अंतिम भूल पहली से बदतर होगी। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हें संतरी दे दिए जाते हैं, चले जाओ अपने पथ पर और उसे जितना सुरक्षित कर सकते हो कर दो। तो वो चले गए और उन्होंने उस मकबरे को सुरक्षित कर दिया, पत्थर पर मुहरबंदी लगाकर और संतरी तैनात कर कर। 28वां अध्याय। सैबत के अंत में, जैसे सप्ताह के प्रथम दिवस का प्रभात हो रहा था, मरियम मैगदलीन और वो दूसरी मरियम मकबरे को देखने आ गईं। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से नीचे उतरा और वो आया और उसने द्वार पर से उस पत्थर को परे लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली के जैसा था और उसका वस्त्र हिम समरूप श्वेत था। और उसके डर के मारे वो संतरी थरथराने लग गए और मृत पुरुषों जैसे बन गए। और उस दूत ने उत्तर दिया और उन स्त्रियों से कहा, डरो मत तुम, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो, जिन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि वो उठ चुके हैं जैसा उन्होंने कहा था। आओ, देखो वो स्थान जहां प्रभु लेटे हुए थे, और शीघ्रता से चली जाओ और उनके शिष्यों को बता दो कि वो मृतकों में से उठ चुके हैं। और देखो, वो तुमसे पहले गलील जा रहे हैं, वहीं तुम उन्हें देखोगे। लो, मैंने तुम्हें बता दिया है। और उन्होंने शीघ्रता से भय और बड़े ही आनंद सहित मकबरे से प्रस्थान कर लिया। और वो उनके शिष्यों को ये शब्द बताने के लिए दौड़ पड़ी। और जैसे वो उनके शिष्यों को बताने जा ही रही थी कि देखो, यीशु उनसे मिले, कहते हुए, सर्व जय हो। और वो आई और उन्होंने उन्हें उनके चरणों से पकड़ लिया और उनकी अर्चना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, चली जाओ और बता दो मेरे भाइयों को कि वो गलील चले जाएं और वहीं वो मुझे देखेंगे। अब जब वो प्रस्थान कर रही थी, देखो, उन संतरियों में से कुछ नगर में आ गए और उन्होंने प्रमुख पुरोहितों को उन सभी घटनाओं का समाचार दिया जो घट चुकी थीं। और जब वो वृद्ध गणों के साथ एकत्रित हो गए थे और उन्होंने परामर्श कर लिया था, उन्होंने उन सैनिकों को ढेर सारा पैसा दे दिया, कहते हुए कि तुम कह देना, उसके शिष्य रात को आए थे और हमारे सोते सोते वो उसे चुरा कर ले गए। और यदि ये बात राज्यपाल के कानों तक पहुंचती है तो हम उसे मनवा लेंगे और तुम्हें सुरक्षित करवा लेंगे। तो उन्होंने वो पैसा ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। और इस बात का यहूदियों के बीच इस दिन तक आम प्रचलन है। तब वह 11 शिष्य गलील चले गए, उस पर्वत में जहां यीशु ने उन्हें नियुक्त किया था। और जब उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने उनकी आराधना की, परंतु कुछों ने संदेह किया। और यीशु आए और उनसे बोले, कहते हुए, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी में संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया है।
इसलिए जाओ तुम और सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिताश्री के नाम में और पुत्र के नाम में और पवित्र प्राण के नाम में बपतिस्मित करते हुए, उन्हें उन सभी बातों का अनुपालन सिखाते हुए जो कुछ भी मैंने तुम्हें आदेश दिए हैं। और लो, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं, संसार के अंत तक भी। तथास्तु। मत्ती की पुस्तक की समाप्ति। ईश्वर आपको आशीष देते रहें। धन्यवाद।